धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। उतारने वाले भगवान तारकनाथ और सर्व सिद्धि प्रदाता माता पारंबा की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। इसी मनोकामना के साथ मैं आनंदाचार्य सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। आज के कार्यक्रम में मैं मां सिद्धिदात्री का गुणगान करने वाला हूं। आज मैं आपको मां सिद्धिदात्री की महत्ता बताने वाला हूं। आज मैं बताऊंगा कि मां सिद्धिदात्री के कौन कौन से अस्त्र और शस्त्र हैं। मां सिद्धिदात्री के अस्त्रों और शस्त्रों से हमें क्या संदेश मिलता है। मां सिद्धिदात्री की कितनी भुजाएं हैं। मां सिद्धिदात्री की उपासना कैसे की जाती है और मां सिद्धिदात्री के कौन कौन से कल्याणकारी मंत्र भी हैं। मां सिद्धिदात्री कैसे अपने भक्तों का कल्याण करती है। मां सिद्धिदात्री कैसे अपने भक्तों पर अनुकंपा बरसाती है। मां सिद्धिदात्री कैसे भक्तों को सफलता प्रदान करती है। मां सिद्धिदात्री कैसे भक्तों को सर्व सिद्धियां प्रदान कर उनके जीवन को आनंदमयी बना देती है। वास्तव में दर्शकों, देवी दुर्गा की नौवीं शक्ति सिद्धिदात्री है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। इस मां का रूप अत्यंत सौम्य है। जगदम्बा इस स्वरूप में सिद्धियां प्रदान करती हैं। देवी दुर्गा ने सिद्धिदात्री का यह रूप भक्तों पर अनुकंपा बरसाने के लिए धारण किया है। देवता, ऋषि मुनि, असुर, नाग और मनुष्य भी मां सिद्धिदात्री के भक्त हैं। मां सिद्धिदात्री की भक्ति जो भी हृदय से करता है, मां उस पर अपना स्नेह लुटाती रहती है। दर्शकों, शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि भगवान शिव ने भी मां सिद्धिदात्री की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया। मां सिद्धिदात्री के द्वारा ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त हुआ। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वसित्व, ये 8 सिद्धियां हैं जिनका मार्कंडेय पुराण में उल्लेख किया गया है। मां सिद्धिदात्री की साधना से साधक के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। दर्शकों, नवरात्र के पहले दिन जो पूजन अर्चन मां शैलपुत्री के रूप में की गई थी, वह 9वीं तिथि को मां सिद्धिदात्री तक आकर पूर्ण हो जाती है। इस स्वरूप में देवी दुर्गा प्रसन्न होकर साधक को सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं, सभी मनोरथ पूर्ण करती हैं। देवी दुर्गा के इस स्वरूप का ध्यान ओम सिद्धिदात्राय नमः मंत्र के साथ करना चाहिए। दर्शकों, मां सिद्धिदात्री के साधकों के लिए कुछ भी अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य उनमें आ जाता है। मां की कृपा से साधक सारे सुखों का भोग करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। वह सभी सांसारिक इच्छाओं और आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से मां भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता है। मां सिद्धिदात्री का परम सानिध्य ही साधक का सर्वस्व हो जाता है। ऐसा माना गया है कि मां सिद्धिदात्री का स्मरण, ध्यान और पूजन जो है वो हमें परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। मां सिद्धिदात्री की आराधना से भक्तों को समस्त सिद्धियों और निधियों की प्राप्ति होती है। दर्शकों, यदि बात मां सिद्धिदात्री के शस्त्रों की करें तो मां 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। मां सिद्धिदात्री ने दाईं भुजा में चक्र और गदा धारण किया है, जबकि इनकी बाईं भुजा में शंख और कमल पुष्प है। मां की तर्जनी में घूमता हुआ सुदर्शन चक्र इस बात का प्रतीक है कि पूरी दुनिया उनके अधीन है, सब उनके आदेश में है। यह चक्र बुराई को नष्ट कर धर्म का विकास करेगा, धर्म के अनुकूल वातावरण तैयार करने और पापों का नाश करने में भी यह सहायक होता है। दर्शकों, यदि बात गदा की करें तो यह शक्ति, सुरक्षा और लोक रक्षा का प्रतीक है। मां के हाथ में शंख ध्वनि और पवित्रता का प्रतीक है। यह शांति ध्वनि और समृद्धि की सूचक है। मां के हाथों में शंख इस बात का संदेश देता है कि उनके पास आने वाले सभी भक्त पूरी तरह से पवित्र हो जाते हैं। मां के हाथों में कमल का जो फूल है हमें बताता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखने और कर्म करने से सफलता अवश्य मिलती है,
जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहकर उससे अछूता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी वासना, लोभ, लालच से दूर होकर सफलता को प्राप्त करना चाहिए। दर्शकों, यदि आप मां सिद्धिदात्री की पूजा उपासना करने जा रहे हैं तो नवमी तिथि को सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर मां की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करना है। सिद्धिदात्री यंत्र को भी चौकी पर स्थापित करें। हाथ में लाल पुष्प लेकर या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए ध्यान करें। ध्यान के बाद हाथ के पुष्प को मां के चरणों में छोड़ दें। मां का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन भी करें। देसी घी से बने नैवेद्य का भोग लगाएं। मां के मंत्र का 21,000 की संख्या में जप करें। मंत्र पूर्ण होने के बाद हवन और पूर्णाहुति करें। अंत में ब्राह्मणों और कुंवारी कन्याओं का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं। कन्याओं को मां का स्वरूप माना गया है, इसलिए कन्या पूजन महत्वपूर्ण और अनिवार्य भी है। दर्शकों, नवमी तिथि को विशेष हवन भी किया जाता है। हवन से पहले सभी देवी देवताओं और मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। हवन करते समय सबसे पहले सभी देवी देवताओं को और उसके बाद माता के नाम से आहुति देनी चाहिए। देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः मंत्र से कम 108 बार आहुति देनी चाहिए। भगवान शिव और ब्रह्मा जी की पूजा के बाद अंत में इनके नाम से भी आहुति देकर आरती और क्षमा प्रार्थना करें। हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया है उसे भक्तों के बीच बांटे और हवन की अग्नि के भस्म को पवित्र जल में विसर्जित कर दें या फिर भक्तों के बीच बांट दें। यह भस्म रोग, संताप और ग्रह बाधा से रक्षा करती है, मन से भय को दूर रखती है। दर्शकों, आज मां के इस रूप के विषय में जानकर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, सामने नंबर दिया है, बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।